नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आध्यात्म जगत की एक ऐसी विभूति हैं जिनसे मिलकर कई प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि प्रश्न तो निरंतर रहेंगे जीवन में और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना आसान नहीं है। ख़ासतौर से उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जो 50 लाख का पैकेज हासिल करने जैसे सवाल नहीं है। मतलब ये प्रश्न कि ये तकलीफ़ मुझ पर क्यों आई, संसार पर इस समय युद्ध का साया क्यों मंडरा रहा है, मनुष्य स्वार्थी क्यों होता जा रहा है, कई बार मैं अपने ही आचरण से क्यों मुझे गुस्सा आने लगता है, मैं अपने से ही नाराज़, चिढ़ या कई बार नफ़रत क्यों करने लगता हूँ। ये वो प्रश्न हैं जब हमारे जो सक्रिय उम्र के वर्ष होते हैं, ख़ासतौर से 18 से 30-35 के, तो ये प्रश्न आते नहीं हैं बहुत अधिक मन में। आते भी हैं तो दूसरे बड़े भी दबा देते हैं, माता पिता भी, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, सन्यास की तरफ जाना है क्या, चुपचाप रहो, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो। लेकिन जब हम अति व्यस्त होते जाते हैं और पहली ठोकर लगती है, दूसरी ठोकर लगती है, तो ये सवाल उठते हैं, वाई मी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ये कष्ट मेरे ऊपर ही क्यों आया। तो जिनके साथ आज हम आपकी इस पॉडकास्ट में मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो हैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, लेकिन एक सामाजिक परिवर्तनकारी संत की भूमिका में भी हैं। वो खुद अपने भीतर ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं और उनको सामने रखना पसंद करते हैं जो आमतौर पर मैंने अध्यात्म जगत की विभूतियों के पास वो चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देखी हैं, लेकिन कम देखी हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूँ करुणाधाम पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य जी महाराज से। प्रणाम कर रहा हूँ महाराज जी। जय। थोड़ा सा इसमें आपको पीछे ले चलूँगा मैं। बचपन, 15-16 वर्ष की किशोर अवस्था, पिताजी का एक बड़ा दिव्य व्यक्तित्व, एक अलग किस्म का ऑरा, और निश्चित तौर पर अध्यात्म के वो बीज संस्कार तो माता पिता से ही आपके व्यक्तित्व में आए। लेकिन उन दिनों को आप कैसे याद करते हैं, कैसे देखता था एक किशोर मन इन सारी चीज़ों को? एक स्वर्णिम काल कह सकते हैं, इसलिए कि आध्यात्म विभूति तो वो थे ही थे जी। एक बड़े स्नेहिल पिता भी थे, हमारे साथ कैरम खेलते थे, क्रिकेट हम खेल रहे हैं तो वहाँ भी आ जाते थे। और उनकी जो शक्तियाँ थी, जो अनुभूति हमें लोगों के माध्यम से होती थी, माध्यम ऐसा कि देखते थे लोगों को, तो उस समय ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर एक ऐसा हाथ है जिसको कोई हटा ही नहीं सकता। निर्भीक आनंद से चिंता छूकर भी नहीं जाती थी। तो वो एक ऐसा काल था जब पूर्णतः निश्चिंत थे हम, और केवल आनंद में थे। निश्चित रूप से वो आयु आध्यात्मिक आनंद की तो नहीं थी, लेकिन जो भी था वो आनंद तो था, पर एक निश्चिंतता थी। कहीं कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं जी। उन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल एक आनंद के भाव बिल्कुल आनंद से देखते थे और आनंद में ही रहते थे। उस दौरान का कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी रोमांचित करता हो, कोई ऐसी घटना जिससे देखकर आप बिल्कुल एकदम, आपका बाल मन, किशोर मन ठिठक गया और स्तंभित हो गए आप एकदम? बिल्कुल हो गया था मैं उस समय 6वीं या 7वीं में पढ़ता था जी, और सरकारी क्वार्टर था, तो बाबूजी लेटे हुए थे, कोई था नहीं, मैं उधर से निकला, बोले इधर आ, तो मैं गया। हम डरते भी बहुत थे और प्रेम भी उतना ही करते थे, भय भी था जी। तो वो लेटे हुए थे, तो बोले यहाँ कान लगा, उन्होंने कहा छाती पे कान लगा। तो मैंने ऐसा डरते डरते कान लगाया। अब वो मुख से बोल रहे हैं मुझसे कि क्या सुनाई दे रहा है, वो मुख से बोल रहे हैं और मुझे यहाँ ओम का नाद बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ओम, ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। वो मुख से मुझसे बात करते जा रहे हैं कि क्या सुनाई दे रहा है, और मैं यहाँ भीतर, अब मैं ऐसा टिका हूँ, एक कान मेरा उनकी छाती पे लगा है जहाँ से ओम का नाद आ रहा है, और दूसरे कान से उनकी आवाज़ें आ रही है कि क्या सुनाई दे रहा है।
मैं छोटा था, लेकिन मैं बहुत मतलब भ्रमित सा हो गया। ये एक साथ दो आवाज़ें एक ही शरीर से कैसे निकल सकती। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये अजपा जाप है। अजपा जाप है जो स्वतः चलता है और 24 घंटे चलता है जी। तो वो एक क्षण था जब आंदोलित हुए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी जो अगर मैं कहूँ तो 2-2 किताबें छप चुकी हैं, तो इतने सारे वृत्तांत हैं। लेकिन जो मैं अगर व्यक्तिगत कहता हूँ तो एक दिन ऐसे ही वो मैं खेल रहा था, आंटी भी खेलता था, मैं छोटा था तो आंटियाँ खेल रहा था, तो मुझे बुलाया गया, इधर आओ। अब मैं डरते डरते गया कि डांट पड़ेगी। बैठो सामने, बैठ गया मैं। उन्होंने अपनी उंगली यहाँ रखी मेरे, और यहाँ जैसे ही उंगली रखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस शरीर से निकल गया हूँ। कहाँ हो? तो मैंने कहा ये ऐसा पहाड़ है। अच्छा, फिर जैसे आप पिक्चर नहीं देखते हैं, सीन चेंज हुआ। अब कहाँ हो? मैंने कहा जंगल है, सूखा हुआ जंगल है, अंदर जाओ। मैं अंदर गया, चलता जा रहा हूँ। दाहिने मुड़ो, मैं दाहिने मुड़ा। सामने देखो क्या है? इनका एक खंडर सा दिख रहा है, जाओ अंदर। मैं अंदर गया, वहाँ एक मूर्ति दिखती है, स्त्री की मूर्ति है, मुख वानर का है। ओह। बोले प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया। बोले ये अंजनी माता की मूर्ति है। उन्होंने उंगली हटाई, हम वापस खेलने चले गए, क्योंकि गंभीरता तो थी नहीं। लेकिन वो अनुभव आज भी वैसा का वैसा ही मेरे मस्तिष्क में है, वो यादें भी वैसी हैं, और जैसे छप जाता है ऐसा छपा हुआ है मस्तिष्क में वो चीज़। और बहुत प्रयास किया मैंने कि अब तो गूगल सब देख लेता है, लेकिन अभी भी वो मंदिर कहीं मिला नहीं। मिला नहीं, हमने काफ़ी प्रयास किया जी उसको ढूंढने का। तो ये जो जैसे हम सुनते हैं कि गुरु भले ही वो परिवार परंपरा से ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु अपने सुयोग्य शिष्य को ढूंढ लेता है। क्या बाबूजी ने भी, पिताजी ने भी, जो एक दिव्यात्मा रहे, एक दिव्य संत रहे, क्या उन्होंने आप ही को चुना परिवार में, भाई बहनों? जी, हम 3 भाई हैं, एक सबसे बड़ी बहन है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ जी। लेकिन हमारे पिताश्री के बारे में, हमारे दादाजी, मैं बुजुर्गों से बात करना मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है और बचपन से ही लगता है जी। तो मैं अपने दादाजी से पूछा करता था। हम बड़े भाई को, पिता के बड़े भाई को भी दादा कहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने एक दिन बताया कि बोले गोविंद, बाबूजी का नाम था बाल गोविंद, गोविंद बोलते थे। तो बाबूजी का नाम लेके बोला कि ये छोटे थे जब बोले जंगल में निकल जाते थे और पूरी राख अपने सिर पे डाल के और ध्यान करने बैठ जाते थे। ये उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक केवल अपन इस जन्म का ना कहें, कई जन्मों से चला आ रहा होगा, जब भी वो इस स्थिति में पहुँचे। तो उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जी। योगी कथामृत को जब मैंने पढ़ा तो लाहिड़ी महाशय मुझे याद आते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेलवे में मुलाजिम थे और बड़े दिव्य इसी तरह के अनुभव, जैसा आपने जी बताया, वैसे ही अनुभवों से वो गुजरते थे। तो बाबूजी एक गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अनुभव से गुजरते थे। कैसा कुछ उनके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए कि उनके गुरु कौन थे, या स्वतः कोई नहीं जानता कि कहाँ से वो? नहीं, उनके गुरु के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन भगवती का प्रत्यक्ष उन्होंने किया है। और अगर मैं एक मानवीय दृष्टिकोण से आपको बात बताऊं तो उनके पास एक ब्रीफ केस था, और ब्रीफ केस में आपने देखा होगा पहले विजिटिंग कार्ड रखने का, ट्रांसपेरेंट रखने का होता था, वो रहता था, वीआईपी का ब्रीफ केस होता था, वीआईपी का ही ब्रीफ केस था। जी। उसमें कागज फंसा था। उन्होंने किसी के सामने वो ब्रीफ केस खोला तो उन सज्जन की नज़र पड़ी उस कागज पे। उन्होंने कहा ये क्या है, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ पढ़ा, तो हंसने लगे। उन्होंने कागज निकाल के
उनको दिया, बोले पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा, मैं भी वहीं बैठा था कि आप बहुत अहंकारी हैं, घमंडी हैं, कपटी हैं, आप ढोंग करते हैं कि आप ऐसा ऐसा, और मतलब अभी तो मैं भूल भी गया क्या क्या बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी इतने बड़े कागज़ में। तो वो जो सज्जन थे वो बड़े शर्मिंदा भी हो गए पढ़ के, और आश्चर्य से बाबूजी की ओर देखा कि क्या है। तो उन्होंने कहा एक दिन दोपहर को मैं सो रहा था तो कोई मिलने आया। अच्छा, लोग स्वार्थ के लिए भी जाते हैं तो अपने समय से ही जाते हैं, जो उनको समय मिल जाता है। तो वो वैसे ही आए थे, तो जो बाहर सेवक थे उन्होंने मना कर दिया कि अभी विश्राम में नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने ये पर्ची लिख के भिजवा दी कि उनको दे देना। उन सज्जन ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन आपने इसको संभाल के क्यों रखा है? बोले मैं ब्रीफकेस खोलता हूँ, रोज़ इसको देखता हूँ, और रोज़ देख के ये सोचता हूँ कि इनमें से कोई चीज़ अंदर मेरे आ तो नहीं गई, कहीं कपट तो नहीं आ गया, मेरे ढोंग तो नहीं आ गया, मैं अहंकारी तो नहीं हो गया। तो ये उनका व्यक्तित्व था। तो उसको उन्होंने बिल्कुल अपने साथ अपना, एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे दर्पण की तरह उन्होंने, दर्पण की तरह रोज उसमें झांक लेते थे। बिल्कुल। और अपने चेहरे में देखते थे कि कोई उस तरह की चीज़ आई तो नहीं। बिल्कुल। कई लोग उन्हें बहुत द्वेष करने वाले भी होते हैं, बहुत बुरा करने का प्रयास भी किया, बोला भी, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कभी कोई क्रोध किया हो या अपशब्द कहे हों। प्रयास तो दूर की बात है, वार्ता भी कभी उस व्यक्ति के बारे में कभी ऐसी अनुचित नहीं करी कि इसने गलत किया या वो। भगवती की बड़ी कृपा रही, ऐसा हम सब सुनते हैं। असीम कृपा थी, असीम कृपा। और जिस तरह के संतों के स्वरूप हमने देखे, उनके बारे में जितना मैंने सुना श्रद्धालुओं से, कि वो दूसरों की कष्ट भी बड़े सुनते थे, पीड़ा बहुत और सारे, जैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे और उसको दूर करते थे। जैसा नीम करोड़ी बाबा के बारे में हम सुनते हैं, उससे जुड़ा भी कोई आपको प्रसंग याद आता हो? उन्होंने कम से कम जो मेरी ज्ञान में है 3 लोगों को अपनी आयु बांटी है। ओह, ये संभव होता है अध्यात्म जी, में इस तरह से? देखिए क्या होता है ना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो अभी निकले जी, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है ये परंपरा। जी, डेबिट और क्रेडिट। जी, आप और हमारे पास जो है डेबिट कार्ड है, और हमारे संतों के पास क्रेडिट कार्ड होता है। वो जो कह दें वो हो जाता है, खाते में हो चाहे ना हो। तो ये सक्षम होते हैं, संत सक्षम होते हैं। अगर मैंने किसी से उधार लिया और मैं नहीं चुका पा रहा, और कोई सेठ मेरे पहचान का है, तो वो उससे कहता है भाई मेरे खाते में लिख ले, इसको छोड़, अब ये मैं चुकाऊंगा। हमारे संत ऐसे ही करते हैं। तो भृगु संहिता के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल। भृगु संहिता में जो उनकी आयु लिखी थी, और जो उन्होंने मेरे समझ से जो लोगों को आयु बांटी है, वो बांटने के बाद और जो उनकी मृत्यु हुई और जो भृगु संहिता में लिखी है, वो मैच करती है। अच्छा 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 जी। कि 79 साल में भृगु संहिता में लिखा कि 79 साल में ये शरीर छोड़ेंगे, और उससे उन्होंने बहुत पहले शरीर छोड़ा। उससे पहले छोड़ा उन्होंने? उससे पहले छोड़ा। और कई लोगों की मतलब छोटी मोटी चीज़ें, तो हम ये कहें कि कोई आया बहुत तेज बुखार है और सहन नहीं हो रहा, तो वो बैठ के गया, वो घर जाके फ़ोन करता है कि मैं ठीक हूँ और इधर ये बीमार पड़े, ये बुखार में। ऐसे तो सैकड़ों दृष्टांत हैं। बीच में एक बातचीत इंटरव्यू में पंडोकर दरबार साहब जो है उनसे बात हुई जब हमारी, तो उन्होंने कहा कि देश में ऐसे 400 लोग हैं जो इस तरह की सिद्धियां, पर्चा प्रणाली वाली जो व्यवस्था है कि वो जानकर। कभी बाबूजी से बातचीत के दौरान कर्ण पिशाचनी या यक्षिणी सिद्धि, इसके बारे में कोई तंत्र की तरफ, वाम मार्ग की तरफ कोई चर्चा हुई थी क्या? एक सज्जन आए थे जो कर्ण पिशाचनी का सिद्धि चाहते थे, तो परम पूज्य ने कहा था कि 7 दिन का खेल है, 7 दिन में वो मिल जाती है, लेकिन बहुत दुख देके जाती है जब जाती है तो। ये पढ़ा मैंने भी है जी। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी कि ये तुम्हें चमत्कारी बना सकती है, लेकिन परोपकारी नहीं बना सकती। ये अगले के लिए चमत्कार होगा कि उसके मन की बात आप जान गए, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा इससे। आज पर्चा खुलता है, आदमी अचंभित है, नमन करता है कि निश्चित कोई पावर है जो मुझे
जो मुझे पता है केवल वो ये बता रहे हैं, लेकिन क्या इससे ईश्वर मिल जाता है? संतों के दर्शन से अगर ईश्वर के प्रति भाव ना जागे, लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष भी देखता हूँ इसका। दूसरा पक्ष क्या है कि भले ही चमत्कार के लिए गया व्यक्ति, लेकिन ईश्वर का नाम तो ले रहा है। आज देखिए शिवालय भरे हुए, हम भले ही कहें कि वो टोना है, टोटका है या वो चीज है। फिर तीसरा पक्ष सामने आता है, क्योंकि चिंतन तो चलेगा, आगे तक जाएगा कि इन भावनाओं की आयु कितनी है, स्वार्थ सिद्धि तक या नहीं होने तक। ये भी एक बड़ा अहम प्रश्न है। जैसा आपने कहा कि ईश्वर तक जाने की अभीप्सा, इच्छा, पीड़ा, तड़प, ये तो बहुत आसान नहीं है कि आपके पास जो आ रहा है, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक बड़े अध्यात्मविद जो हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अधिकतर लोग तो हमारे पास इसीलिए आते हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही। ये आप कैसे देखते हैं? आपके पास जो लोग आते हैं श्रद्धालु, उनमें क्या 5%, 10% या इससे भी कम ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं और कुछ नहीं, मुझे वो मार्ग दिखा दीजिए? जैसे बाबूजी ने एक शक्तिपात किया था आपके त्रिनेत्र पर हाथ रखकर, और आपको एक अलग दुनिया का, मतलब मैं भी रोमांचित होता हूँ कि ऐसे किसी समर्थ गुरु का अद्भुत है जी। तो क्या आपके पास जो लोग आते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति का ओरिएंटेशन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि शायद एक आध जो भगवान के लिए रोया हो कि मुझे भगवान का नाम जपना है, एक आध, कोई एक भी कठिनाई से उसका जो मैं समझता हूँ कारण कि हम सब कलिकाल में रह रहे हैं, उपयोगिता का युग है, और इस उपयोगिता के युग में जिस चीज की उपयोगिता सर्वमान्य है, हर व्यक्ति उस चीज के पीछे भागता है। सीताराम, मैं कहता हूं सीताराम की फसल है। कोई किसान खेत में भूसा नहीं बोता, अन्न बोता है। भूसा बाय प्रोडक्ट, ले चाहे न ले, भूसा मिलता है, लेकिन वो भूसे के लिए फसल नहीं बोता, वो अन्न के लिए फसल बोता, अन्न के लिए बोता। तो जो सीताराम की फसल है, उसका अन्न ईश्वर का प्रेम है, और जो उसका भूसा है वो धन, ऐश्वर्य, ये सब है। बहुत अच्छी व्याख्या किया। अब हमारे साथ मुश्किल क्या हो रही है संसार के साथ? वो भूसा बोने का प्रयास कर रहा है, भूसा नहीं उगता, भूसा नहीं बोया जाता, उगता ही नहीं है, बोना तो अन्न ही पड़ेगा। ये समझ आ जाए कि सीताराम के कीर्तन से ये बाय प्रोडक्ट तो वैसे ही मिलने वाला है, तो शायद सीताराम का कीर्तन करने लगे लोग। उपयोगिता अगर समझ में आ गई तो शायद फिर सब ईश्वर के लिए भागने लगे, रोने लगे। ठीक बात। लेकिन आपकी वो बात फिर मुझे यहाँ भी स्मरण आती है कि कम से कम ईश्वर का नाम लेकर ही, भले ही उसके पीछे मंशा ये है कि कष्ट दूर हो, लोग इकट्ठे तो होते हैं। आर्त वक्त तो कहा ही भगवान, हाँ, आते तो हैं, अपनी पीड़ा तो बांटते हैं। निश्चित, शायद उसी में किसी के जीवन में कभी घट जाए कुछ। नहीं, अब मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, 100 लोग आए पीड़ा लेके, उनमें से 2-3 लोग तो जुड़ ही जाते हैं ईश्वर के नाम में। रोज अगरबत्ती, दीपक जलाना तो शुरू कर ही देते हैं, मंदिर जाना तो शुरू कर ही देते हैं, तो इतना ही तो करना है। आपके गुरुजी तो बाबूजी ही रहे, परम श्रद्धेय गुरुजी। कभी पाप पुण्य का बड़ा जटिल गणित है, मैंने भी इसको जितना जानने की कोशिश की, पूर्व जन्मों के संचित कर्म, फिर वो गीता जो कहती है कि प्रारब्ध है, ये क्रियमाण है, ये संचित है। अब ये इसको समझना बड़ा कठिन है। बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान जी। केवल इतना समझना है कि चोरी करने और हत्या करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, और यहाँ की अदालत 20 साल या उम्र कैद की सजा देती है। तो कर्म का समय और उसकी फलश्रुति, इन दोनों के समय में कितना अंतर है? 2-3 मिनट और 20-25 साल, इतना अंतर है। अब आयु 70 साल है मान लीजिए, 77 साल मान लें गणित के लिए। अब 7 साल के बाद कर्म शुरू होते हैं,
उन 70 सालों में आपने अच्छे बुरे इतने कर्म किए हैं कि उनकी फलश्रुति 300 साल है। अगला जन्म मिला, चलिए आयु 100 साल कर लिया हमने। बिना कर्म के भी अगर आप रहे, जो असंभव है, तो भी 200 साल तो बच जाएंगे जी। और इन 100 सालों में कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, तो ये फिर डिपॉजिट में जाएंगे, फिर डिपॉजिट में जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। अब एक छोटी सी बात है, मेरी 2 मुट्ठियों में गेहूं है, मैं दोनों बोता हूं, एक उग जाता है, दूसरा नहीं उगता। कारण कि दूसरा जो बीज है वो सिका हुआ है। जब बीज को आग पे सेकते हैं, तपाते हैं, जिसको हम तप कहते हैं, तो वो निर्वीर्य हो जाता है। तो कर्म को तपाना पड़ेगा, निर्वीर्य करना पड़ेगा। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, जी, करते चलो, करते जाओ। कई बार मैंने ये भी देखा कि मैं कभी नहीं भूलता, 2016 का सिंहस्थ हम लोग भी वहाँ 12-15 दिन रहे और भैयू जी महाराज उस समय, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई थी और हम उनसे इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय तक वो मानसिक वेदना से घिर चुके थे। तो हम लोग वो प्रयास कर रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था। अचानक उनका फ़ोन आता है कि आ जाइए। हम वहाँ पहुँचते हैं, उससे बात करते हैं, तो हम पीड़ा से घिरे एक संत को देखते हैं। संत भी मनुष्य है, पीड़ाएं होंगी, और उस समय उन्होंने बड़ी पीड़ा से भर के कुछ बातें की थी कि समाज भी साथ नहीं देता। उन्होंने कहा, शरद जी, मैंने समाज से कहा कि मैं जो सेवा के प्रकल्प चलाता हूँ, इन सेवा के प्रकल्पों के लिए आप कुछ अपना योगदान दीजिए। जो मुझे मिठाई, फल, शॉल आप लाते हैं, इसमें जो व्यय करते हैं, इतना ही व्यय या इससे भी कम व्यय इस किसी स्त्री के विवाह के लिए, उसकी बेटी के, गरीब कन्या के विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने बहुत पीड़ा से भर के कहा कि शरद जी, वो सब तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ दान भी नहीं दिया। तो मैं उस समय नहीं समझ पाया कि एक संत इतनी पीड़ा में क्यों है। आप महसूस करते हैं कि संत को भी कई बार उसकी सरलता का फ़ायदा उठाकर, रजनीश के बारे में भी हमने देखा कि उनके अनुयायियों ने ही उनके लिए चुनौती पैदा की, माँ शीला, कई बार ये उत्तराधिकारी विवाद चलता है, ये हमने अखाड़ों में भी देखा। तो ये क्या एक बहुत सामान्य घटना के तौर पे इसे हम लें, या इसमें गुरु की गुरुत्तरता या उनकी एक समझदारी या उनकी दिव्यता अद्भुत होनी चाहिए? मैंने 2 लाइन लिखी थी जी, खुद के लिए कि हमारी सरलता को किसी ने सहजता से ना लिया। जी, वाह। हमारी सरलता को किसी ने सहजता से ना लिया। किसी ने भगवान माना तो किसी ने उपयोग किया। अब ये दोनों चीजें ही गलत है। दूसरा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की, माँ की, ये मानता हूं कि अभी तक उसने भ्रम नहीं होने दिया। तो मुझे कभी वेदना नहीं होती, मुझे कभी दुख नहीं होता, खास तौर से इन चीज़ों के लिए। संसार के दुख तो अपनी जगह होते हैं, सेवा के लिए, क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। अभी एक पत्रकार महोदय ने मुझसे ऐसी बात की कि ये सेवा प्रकल्प इतने चल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, मैं पोस्टिंग पे हूँ जी, और जब भी आप जहाँ पोस्टिंग पे हो वहाँ अच्छा काम ना करें तो आपका तबादला हो जाता है। वाह वाह वाह। तो मुझे केवल इतना ध्यान रखना है कि मैं पोस्टिंग पे हूँ और मुझे जो काम दिया गया है वो व्यवस्थित चले, जिसके नाम का है उसी को मिले, और कितने अधिक से अधिक लोग इस सेवा में जुड़ सकते हैं। जी, जी। और माँ की ऐसी असीम कृपा है कि एम्स में बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, कभी आप वहाँ पधारिए। अच्छा, बिल्कुल मेरी जानकारी में है। बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ जब इन्होंने
आश्रम में खोलने का कहा था अन्न क्षेत्र, तो मेरा एक सबसे पहला प्रश्न था कि रोज नए लोग कहाँ से लाओगे? क्या केवल उन्हीं को खिलाना है जो रोज आ रहे हैं? तो रोज नए लोग कहाँ से लाओगे? तो शायद भगवती ने वही सुना, और एम्स में हर दूसरे तीसरे दिन पूरे लोग 400-500 लोग नए आते, और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरतमंद आते, बहुत ज़रूरतमंद। और ये नहीं है कि केवल गरीब आते, किसी का कोई ऐसी स्थिति में है कि वो कैंपस छोड़ के जा भी नहीं सकता बाहर खाने, कब बुलावा आ जाए, वो लोग भी खाते हैं जो संपन्न है, क्योंकि देशकाल परिस्थिति है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर करवा रहा है जी, आपकी पोस्टिंग है, उसको बंद करवाना होगा करवा देगा, बढ़ाना होगा बढ़ा देगा। क्योंकि अगर एक बार मन में कुंठा आ गई तो ईश्वर नाम लेना बहुत कठिन हो जाता है। कुंठित मन ईश्वर भजन नहीं कर बहुत सकता। अच्छी बात। कुंठित मन कुछ भी नहीं कर सकता है, इनफैक्ट वो कोई भी काम अच्छा नहीं। इसी पर बहुत अच्छी बात आपने कही। हम सब कुंठा से भरे हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं अपने पे भी दृष्टि डालता हूँ तो मुझे लगता है पूर्व ग्रह, दूसरों के बारे में पूर्व धारणाएं, कुंठा, हताशा मन की, जैसा करना चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। और कई बार मैं देखता हूँ कि हम सब जैसे एक ही तरह के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा है। कोई किसी पीड़ा के चलते अपनी बात कह रहा है, कोई किसी पीड़ा के चलते। इससे मुक्ति के लिए क्या किया जाए? क्या आप कोई कहता है मेडिटेशन कर लीजिए, फिर ऐसा लगता है कि अलग अलग विश्वविद्यालय खुले हैं, हमारे विश्वविद्यालय में आइए, यहाँ पर ध्यान की ये पद्धति है, विपश्यना है, यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी का कुछ प्रकल्प है, यहाँ आ जाइए, ये सुदर्शन क्रिया है, कहीं पर कुछ और है। तो क्या करें? बड़ा भ्रमित होता। ध्यान तो ध्यान है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? देखिए, ध्यान के लिए तो मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, सबसे ही कहता हूँ कि एक बीज आपने लिया, सीड लिया, उसमें से क्या आप पौधे को खींच के निकाल सकते हैं? जी नहीं निकाल सकते। बीज को भूमि में दबाना होगा, पानी देना होगा, धूप लगेगी, पौधा आएगा, उसकी रक्षा करनी है। बड़ा हो गया तो आप उससे हाथी भी बांध सकते। ध्यान कभी भी लगाया जा ही नहीं सकता। ध्यान कोई लगा ही नहीं सकता। क्या बात है। ध्यान लगता है। हाँ। जी, बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उसके लिए दो चीजें जरूरी है। हाँ। आपका एक निश्चित समय के लिए स्थिर बैठना, आंख बंद करके आपको एक स्टैचू की तरह बैठना भर है। आसन उसमें सहयोगी होते हैं, मुद्राएं उसमें सहयोगी होती हैं, लेकिन जो बेस है वो आंख बंद करके स्थिर बैठना भर है। ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगता है, लगाया नहीं जाता। लगाया नहीं जाता। प्रयास करके आप नहीं कर सकते, कभी नहीं लगता। आप कुछ एडॉप्टेशन वाली परिस्थितियां चुन लीजिए, थोड़ा सा बैठिए, रोज अभ्यास करिए, किसी दिन वो अनुभूति घट जाएगी। और दूसरी, आपने जो कुंठा की बात करी, तो कठिन जरूर है, लेकिन यदि हम अपने प्रयास को ही परिणाम मान लें तो हम कुंठित नहीं होंगे। क्योंकि कुंठा आती ही जब है जब मनोवांछित नहीं मिलता। मनोवांछित नहीं मिलता, और किसी को नहीं मिलता है तो जगत में। इंद्र को नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज़ और है कि हम क्षमा नहीं कर पाते। परिवार में भी हैं, पत्नी पति के प्रति अपने मालिन्य, मनोमालिन्य को बरसों छुपा कर रखती है, फिर किसी क्षण अपने माई के पीहर में जाके कहती है कि इनका तो इतना बुरा स्वभाव था, वो तो मेरे जैसी स्त्री थी जो निभा गई। पति कहता है कि ये इनके साथ रहना कठिन था, अरे वो तो मैं था भैया, हमारे समय डाइवोर्स नहीं होता था तो मैंने निभा लिया। यानी जब इतने निकट के रिश्तों में पिता पुत्र के बारे में अपशब्द बोलता है, पुत्र पिता के बारे में, मित्र जो बरसों के मित्र हैं वो भी, अरे भैया इनका साथ निभाना कठिन है। हम माफ़ नहीं करते और इसीलिए पीड़ा की गठरियाँ लाद कर चलते रहते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने, और ये ऐसा सत्य है जो हर जगह है, लेकिन झुटलाया जाता है। झुटलाया जाता है जी, क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करना चाहता कि मुझ में भी दोष है। सबसे बड़ी इसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या है, या कहूँ कि कारण है,
वो कारण केवल और केवल इतना है कि पूरा जीवन हम सब जी। एक दूसरे को सुधारने में लगा देते। हमारी कामना जो है वो कभी ये नहीं है कि मैं सुधर जाऊं। जी। हमारी कामना सदैव ये रहती है कि ये जो साथ में ये सुधर जाए। ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन उस कामना के पीछे जो कर्म और प्रयास होना चाहिए वो विपरीत है। जी। अगर हमको किसी में कोई कमी दिखती है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास हमने कितनी बार किया? सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हमने उसको उजागर किया, भिन्न भिन्न तरीके से उसको नीचा दिखाया, लेकिन उस कमी को दूर करने का प्रयास कभी नहीं किया। एक चीज़ और मेरे मन में आती है कि हरि का नाम तो निशुल्क है। हमारी सनातन में चाहे मानस खोल लें हम, तुलसी बाबा कुछ ध्यानस्थ होकर सुनना शुरू कर दें, थोड़े चक्षु खोल लें, अपने कर्ण अपने स्पष्ट कर लें और क्या आ रहा है, गीता को थोड़ा समझ कर पढ़ लें। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे कथावाचक हैं, प्रणाम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसा आपने कहा, लेकिन 3 करोड़ रुपए वो एक कथा के लेते हैं और जो जिनके पास जेब में पैसा है वो 10,000 20,000 का टिकट खरीद कर उन्हें सुनने जाते हैं। ये पहले भी रहा होगा, शायद पहले भी इस तरह के स्थापित इस तरह के संत रहे होंगे। क्या इस प्रक्रिया से ये क्या एक किस्म की, कई बार माफ़ कीजिएगा एक शब्द मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या ये भी एक किस्म की धार्मिक विलासिता है? व्यापार कह सकते हैं। व्यापार कह सकते हैं। व्यापार ही है जी, निश्चित रूप से व्यापार है जी। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि कथा का पैसा लेना बहुत बड़ा पाप माना गया है। बिल्कुल ऐसी बात मेरे मन में भी आती है जी। पाप माना गया है, लेकिन इस कलिकाल की कहें या भारतवर्ष की आज की परिस्थिति की कहें कि एक विडंबना है। अच्छा वक्ता संत बन गया। वक्ता मुख से प्रवचन देता है, संत चरित्र से प्रवचन देता है। जी। अब वक्ता और उपयोगिता का युग है, तो जो बिकेगा वो चलेगा, तो खरीदार भी हैं। अब 3 करोड़ में मुझसे एक ने कहा कि अपन उनको बुलाते हैं, कोई संत का नाम लिया, वो इतने करोड़ में आ जाएंगे, अपन बात करेंगे तो थोड़ा कम कर देंगे। मैंने कहा मेरे साल भर का नक्षत्र चल जाएगा इससे, और कथा में आके भी वो यही कहेंगे। तो क्यों ना अपन करें जी, बजाय सुनने के। साल भर का नक्षत्र चल जाएगा। ठीक। तो ये चीज़ें अब इस पे टिप्पणी करना कहाँ तक सही और गलत है ये तो कि सुधी दर्शक जानेंगे, लेकिन व्यापार है। व्यापार है। आपके ऊपर भी दबाव श्रद्धालुओं की तरफ से, आपके अनुयायियों की तरफ से आता होगा कि कथा की तरफ क्यों नहीं गए आप? आज का तो सबसे उससे अन्य क्षेत्र चलाने के लिए भी पर्याप्त से बहुत अधिक धन आ सकता है। दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों ने कहा जरूर कि आप भी करें। तो मेरा उनसे एक ही कहना था कि अगर एक बार सुन के उसको जीवन में नहीं उतारा तो बार बार सुनने या बोलने से लाभ क्या है? कि भाई हर ग्रंथ, कोई सा भी धर्म हो, वो यही कहते हैं कि दया और करुणा अंदर होना चाहिए, और जो वंचित हैं उनकी जो आप कर सकते हो सहायता वो करो। तो अपन वो प्रयास कर रहे हैं। नर्मदा पट्टी हमारी जो है, नर्मदा परिक्रमा जो है, ये अद्भुत एक यात्रा के तौर पर हमेशा से स्थापित रही है। और मैं ऐसा भी सुनता हूँ, मेरा तो कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन आज कुछ मित्रों ने, परिवार के लोगों ने जो नर्मदा परिक्रमा की और जो आप जैसे संतों के, दिव्य संतों के साथ बैठा, तो मैंने सुना कि आज भी बड़े दिव्य संत बहुत सरल रूप में, कि आप परिक्रमा कर रहे हैं और आपके बगल एक बुजुर्ग से बैठे हैं औघड़, जो अपना टिक्कड़ सेक रहे हैं। आपको लगेगा कि एक कम पढ़ा लिखा
संन्यास मार्ग जबरन निकल गया व्यक्ति है, लेकिन बताते हैं कि बड़े दिव्य संत है। आप थोड़ी संगत करिए तो पता चलता है। आप बहुत समझते हैं इन नर्मदा पट्टी और इसकी जागृति को, इनके रूप स्वरूप को। थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। अगर समय हो तो मैं नर्मदा परिक्रमा क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। कि माँ की प्रदक्षिणा के एक एक कदम में हमारे जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कम से कम 3000 किलोमीटर की यात्रा है और शायद 1 किलोमीटर में 1179 कदम होते हैं और 3000 किलोमीटर है, तो जितने कदम बनते हैं शायद उतने तो पाप भी नहीं किए हमने। उसका कारण है कि मनुष्य योनि मिली और परिक्रमा का अवसर मिला, तो मतलब निश्चित रूप से पुण्य ज़्यादा होंगे पाप कम होंगे, तभी अवसर मिला है। शून्य तो नहीं हुआ न, क्योंकि जन्म तो हो ही रहा है। तो माँ की एक परिक्रमा अगर पूरे भाव से की जाए तो पाप शून्य कर सकती है, आपको निश्चित रूप से कर सकती है और करती है। अब अगर मैं परिक्रमा की बात करूं कि परिक्रमा क्या है, हम परिक्रमा करते किसकी है, तो मां नर्मदा तरल शिव है। उस काल में जाऊं कि कितना लंबा काल भगवान शंकर ने तपस्या की तो विषय और बड़ा हो जाएगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर गिन सकता है वो इतने साल भगवान शंकर ने तपस्या की थी। और जब उनके शरीर से स्वेद निकला तप का, वो मां नर्मदा है, इसीलिए वो तरल शिव हैं। तो हम परिक्रमा करते हैं तरल शिव की। पूरे परिक्रमा मार्ग पे हर संत का अपना एक औरा है, वो कितना बड़ा होगा ये उसके तप पे रहता है। लेकिन औरा से औरा टकरा रहा है, नर्मदा तट पे कहीं स्थान नहीं है संतों के तप के लिए, ये संतों द्वारा बताई गई बात है। भरे हुए हैं, तट भरे हुए हैं, स्थान ही नहीं है। और इसका अगर मैं दृष्टांत बताऊं तो सन 60 की बात है, होशंगाबाद से कुछ लोग बद्रीनाथ केदारनाथ पे गए। बद्रीनाथ जब वो जा रहे थे भटक गए, रोने लगे, साथ में स्त्री और बच्चे थे। तो एक संत आए ऊपर से दौड़ते हुए, युवा, अरे डरो मत। ऊपर ले गए, गुफा में उनको कंबल दिया, सत्तू खाने को दिया। सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हो गुरुदेव, आपको दर्शन देंगे। जल्दी जल्दी नहा के गए तो दिव्य विभूति बैठी हुई थी। प्रणाम किया, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा होशंगाबाद से। अरे माई के किनारे से। और उन्होंने मैया की प्रशंसा शुरू करी, तट की कि तप क्या है। एक बच्चा था छोटा सा, उसने पूछा, महाराज जी फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप नहीं गए नर्मदा तट पे? हंस दिए, बोले 2 बार गया था, स्थान ही नहीं मिला बैठने का। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम दिव्य संतों की परिक्रमा कर रहे हैं जो मां नर्मदा के तट पे बैठे, उनकी भी परिक्रमा हो रही है। मैया के तट पे जो वृक्ष हैं वो साधारण नहीं है, ये तप करके मैया का तट मांगे हुए संत, हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अभी आपने कहा कि बगल में टिक्कड़ बना रहे हैं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। हजारों तीर्थ हैं, शिवालय हैं, हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम माँ के उन बच्चों की परिक्रमा कर रहे हैं जिनको भगवती ने बैठाया हुआ है कि सेवा करो बच्चों की जो आ रहे हैं। उन सब की पोस्टिंग है वहाँ, उन सब की पोस्टिंग है। उसके बाद 3000 किलोमीटर की यात्रा में, पूरी नर्मदा परिक्रमा में मैया को वरदान है कि मैया के एक एक कंकर शंकर का स्वरूप। तो आप और हम गिन नहीं सकते कि हमने कितने शंकरों की परिक्रमा करी। और इन सब से ऊपर ये है कि इस परिक्रमा में भगवती एक आईना दिखाती है सबको। अगर मैं बहुत देशी भाषा में बात करूं तो औकात बताती है। तुम किस स्थिति में हो, चाहे संसार हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे भौतिकता हो। बड़े बड़े धन्ना सेठ जाते हैं,
बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब वो परिक्रमा करते हैं ना, तो एक समानता सब में आ जाती है, अहंकार शून्य हो जाते हैं सब। क्योंकि परिक्रमा सबसे पहला हथौड़ा अहंकार पे मारती, जरूर हाथ फैलवाती है, आपका हाथ फैलेगा ही फैलेगा। ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी ही होती है कि आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। हाथ फैलाना पड़ेगा, वो सिखाती है, नम्रता सिखाती है। जो रूप स्वरूप है अभी माँ का, मैंने जल विशेषज्ञों से सुना और बड़ी पीड़ा हुई मुझे कि अगर जिस तरह का व्यवहार इस संसार की, इस ब्रह्मांड की अद्भुत जीवनदायिनी मातृवत नदी के साथ हमारा है, तो उन्होंने बहुत चिंता से कहा कि इनकी आयु के समक्ष संकट है। क्या इस चिंता को आप साधु संतों के बीच में और स्वयं आपके सामने आप ये विषय उठते हैं बहुत ताकत से? नहीं, निश्चित रूप से उठते हैं। अभी एक दिन दादा गुरु पधारे थे आश्रम जी, तो उन्होंने भी इसी पे चर्चा की, कहा कि अपन इस पे आगे अपन काम करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी चिंता हम कर रहे हैं, सही मानों में हम अपनी उपयोगिता की चिंता कर रहे हैं। हमारे उपयोग में जो आने वाली चीज है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। हम उस जल की चिंता कर रहे हैं कि जल नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। बात सही है। अभी भी हम माँ की चिंता नहीं कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण देता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि तुम अपनी माँ के कमरे में गए, माँ के प्रति श्रद्धा जागी तुम्हारी, आज माँ की आरती करना है, माँ को नारियल चढ़ाना है, अगरबत्ती दिखाना है, तुम गए वहाँ, तुमने नारियल तोड़ा, वहाँ तुमने अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया। उसके बाद माँ के कमरे में ही अगरबत्ती का फटा पैकेट, नारियल की जटाएं, माचिस वहीं छोड़ के आ जाते हो या साथ में लेके आओगे? माँ का भाव अगर होगा तो हम एक कचरा वहाँ फेंकने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। अगर हम मानते हैं कि ये माँ है तो हम कैसे फेंक देंगे? अपने माँ के कमरे में जाएं, उसकी झोली में हम घर का कचरा डाल सकते हैं क्या? कदापि नहीं। आज भी जो चिंता हो रही है वो जल की हो रही है कि हमें नहीं मिल पाएगा। हमारी अपनी चिंता है, हमारे स्वार्थ की चिंता हमारे है। स्वार्थ की चिंता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बड़ा आई ओपनर है आपका ये कहना कि दरअसल पर्यावरण संरक्षण के केंद्र में, नदी संरक्षण के केंद्र में हमारा स्वार्थ बोल रहा है। हमारा उससे जैसा संबंध होता था कभी, वैसा नहीं। माता पिता की तरह हम नहीं देख रहे हैं उसको। एक दो सवालों के साथ समाप्त करूंगा। अभी बिहार चुनाव है, अक्सर मैं सुनता हूं कि तंत्र मंत्र, कामाख्या, बगुलामुखी, फिर दतिया पीठ, ये तमाम चीज़ें, इसमें कितनी सत्यता है कि तंत्र मंत्र क्या आपकी आसन्न हार को विजय में बदल देते हैं या अवश्यम भावी दिख रही जीत को हार में बदल देते हैं? राजनेताओं का तथाकथित इतना आग्रह क्यों होता है कि तंत्र मंत्र और ये सब जो है, ऐसा कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, जहाँ तक मंत्र शक्ति की बात है तो मंत्र शक्ति तो आदिकाल से अपना प्रभाव छोड़ती आई। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मंत्र के ज्ञाता बचे? आज इस कलिकाल में मंत्र निर्वीर्य हो गए। हर मंत्र की एक कुल्लिका होती, चाबी होती है। पहले उस कुल्लिका को सिद्ध करना पड़ता है, उस चाबी से उस मंत्र का ताला खुलता है, फिर उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। और सद्गुरु जब वो मंत्र सिद्ध कराते हैं तो कहते हैं कि इसका उपयोग जन कल्याण के लिए हो, तभी यह ठीक बात है, काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लोग करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन पहला प्रश्न तो यह है कि मंत्रवेता बचे हैं क्या? जी। मंत्र की सिद्धि करने वाले कितने लोग हैं? और अगर हैं तो क्या वो अग्नि को, हवन की अग्नि से कचरा जलाने आएंगे क्या? मंत्र की शक्ति पे कोई संदेह नहीं, लेकिन विषय ये है कि क्या ऐसे लोग बचे हैं? और दूसरी बात जो आपने कही कि जो प्रारब्ध है
उसे पुरुषार्थ से हराया जा सकता है, पुरुषार्थ से हराया जा सकता है। भगवान राम 14 साल की आयु ब्राह्मणों के साथ तीर्थाटन पे गए और जब वहाँ से आए तो बहुत तीव्र वैराग्य, इतना वैराग्य कि एक तरफ देख रहे हैं तो बस वहीं देख रहे हैं, भोजन करना बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी। उसी समय विश्वामित्र जी आते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। तब वशिष्ठ जी, राम अवतार हैं भगवान राम, लेकिन गुरु का कर्तव्य निभाते हैं और उनको उपदेश देते हैं जो वशिष्ठ रामायण के नाम से। उसमें वो कहते हैं कि राम, प्रारब्ध की भेड़, भाग्य भाग्य भजने वाले वो आलसी हैं। प्रारब्ध की, भाग्य की तुम्हारी भेड़ वो बन चुकी है, वो भेड़ बन गई है, वो खड़ी है, उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ की भेड़ तुम बनाते हो। मैं सबसे कहता हूं कि अगर प्रारब्ध की भेड़ 2x है तो पुरुषार्थ को 4x करो, तुम अपने भाग्य को हरा सकते हो। ये वशिष्ठ जी ने कहा है। तो हम ये कहें कि ये निश्चित है, जन्म मरण परण, स्थान व्यक्ति तरीका समय, ये निश्चित होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या सावित्री ने इसको नहीं झुटलाया? ठीक। और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। अगर हमारे 7 चिरंजीवी हैं जो अमर हैं, तो उन्होंने भी तो इसे झुटलाया है। तो प्रारब्ध तो अपनी जगह है, लेकिन पुरुषार्थ सबसे ऊपर होता है। और मंत्र द्वारा प्रार्थना करना भी पुरुषार्थ में आता है। मंत्र जब काम करता है जब आप अपनी जीत के लिए प्रार्थना करो जी। मंत्र वहां काम नहीं करता जब आप दूसरे की हार के लिए कामना करो। और तंत्र, जैसा आपने शुरू में भी बताया कि ये आप इसको तात्कालिक लाभ के लिए चमत्कार जैसा कुछ तो उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन बूमरैंग की तरह नुकसान भी तगड़ा होगा। निश्चित रूप से वापिस आएगा, पलट कर वापस आप ही को नुकसान पहुंचे। निश्चित रूप से होता है। ये तंत्र का साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि तामसी है, तामसी है और तामसी नियंत्रित नहीं होता कभी। जी जी जी, अंतर्निहित है उसमें कि वो नुकसान करेगा। बिल्कुल जी जी। अंतिम प्रश्न है आपसे कि बार बार आपने इस चर्चा के दौरान कलिकाल शब्द का प्रयोग किया। अभी हम सब ये देख रहे हैं कि पश्चिम का प्रदूषण हम बहुत तेज़ी से, जैसे हम बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, जिस भी रूप में है। और एक अजीब सी बहस है जो एक लोकतांत्रिक देश में स्वाभाविक भी है। अदालतें कहती हैं कि ये मनुष्य का अधिकार है, वो जिस रूप में रहना चाहे रहे चले। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको कहते हैं ये उचित नहीं है भारतीय रीति नीति में, परंपरा में। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिश्ते बेमानी हो रहे हैं, आत्महत्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर आत्महत्या हो रही है। पति पत्नी के रिश्ते समाप्ति की तरफ हैं। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में बिना विवाह किए रहने की परंपरा है। सही है गलत है ये समाज पर हम छोड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ भारत की मूल आत्मा पर एक बड़े धब्बे की तरह विस्तारित तो हो रहा है। हमारा मूल स्वरूप, हमारी सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, बहुत आधुनिक हैं, वो सारी चीज़ें पीछे छिप रही। क्या ये अभी और बढ़ेगा, या फिर आगे जाकर आपको दिखता है कि जो हमारी बार बार बात होती है कि हम पुराने वैभव को फिर प्राप्त करेंगे, वैसा भी कुछ घटेगा? देखिए, जंगल में आग लगती है, पूरा जंगल भस्म हो जाता है। प्रथम दृष्टया तो ये दिखता है कि जंगल नष्ट हो गया जी, लेकिन ये प्रकृति का एक चक्र है। बरसात होती है, वहां फिर पहले से ज्यादा अच्छा जंगल आता है, लेकिन वो काल जो जला और बड़ा हुआ वो भूमि को भोगना पड़ता है। वाह। तो निश्चित रूप से ये अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। हम लोग स्व पे केंद्रित हो गए। देखिए, हमारे यहाँ तो भूत प्रेत की भी पूजा का विधान है, हमारे यहाँ तो उसकी भी छूट है कि आप करो। तो ये 2-4 बाहर से आ गए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, कोई फर्क नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा
और अपने चरम पे जाएगा। और चरम पे जाने के बाद जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अवतार होता है, और वो अवतार सब सेटल करने के लिए ही होता है। जी। तो वो होगा ही होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातन कहता ही यही है, परिभाषा यही है, जो पहले था, जो आज है, जो कल रहेगा। और अगर हम इस पर विश्वास रखते हैं तो हम ये तो मान ही नहीं सकते कि ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। ये तो कल रहेगा ही रहेगा। जी, निश्चित तौर पर वही परंपरा है कि फिर कहीं कुछ मनु रहेंगे, निश्चित रूप और से। एक नई सृष्टि का, जैसा आपने कहा कि फिर नई पत्तियां, नए पल्लव आएंगे ही आएंगे, पुष्पित होंगे, खिलेंगे, और नष्ट होने के बाद ही पुनर्निर्माण होता है। बिल्कुल। तो उसी दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, क्योंकि ये ठहराव का ये जो डिस्कोर्स आपके माध्यम से हम सुनते हैं, इसमें हमलावर एटीट्यूड नहीं है। आप कहते हैं तो उसमें आक्रमण नहीं लगता है, उसमें समर्पण भी नहीं है, और उसमें सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे लगता है जो सच्ची बात है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। मैं भी ये नहीं तय करने का अधिकारी हूँ, मैं इतनी योग्यता है कि ये सही है नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको जब भी हम सुनते हैं तो ये बात ज़रूर लगती है कि आपने ना किसी पर कुछ थोपा, ना आपके भीतर विचलन की कोई चेष्टा दिखती है हमें, और ना ये बात रहती है कि मुझे ही सुनिए, मुझे ही समझिए, मुझे ही गुनिए, मुझे ही बुनिए, मैं आपके लिए परम मोक्ष का मार्ग खोल दूंगा। कम से कम मैं उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर तो इस धरा पर मौजूद हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ आपको। पॉडकास्ट में इतना ही। अगली बार एक और विभूति के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।